इंटीग्रल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इंटीग्रल। फिजिक्स में कहीं कहीं पर किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमें एरिया वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, कुछ का उसके फॉर्म में दिया रहता है। अगेन हियर दैट टर्म विल बी दैट y इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ x, सिंपल सेम फंक्शन जो हमने डिफरेंशियल में लिया था वैसे ही दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x। फॉर एग्जांपल यदि हमें कोई एक ऐसा कर्व दे दिया गया है और कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है जो इस कर्व के एरिया से डिफाइन होता है, इससे आता है फिजिक्स में थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट we will have such type of graphs. So this curve, this defines the function y is equal to fx and we have that. कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इसके एरिया से डिफाइन होता है, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। अब एक मेथड होता है जिस मेथड से अगर कोई आप डायरेक्टली कर्व, अगर कोई वेल डिफाइंड अगर कर्व है ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा है, स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ वी हैव दिस लाइक दैट। दिस इज द कर्व, just use the formula for triangle and you can get the area, and that curve is like this. If this is the curve, there is no problem, no issue, one can get the area in between the curve. लेकिन अगर कर्व इस प्रकार से है या कर्व जो है वो कुछ ऐसा है, then there will be some problem to get the area in between. तो कन्वेंशनल मेथड ये होता है जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें डिवाइड करने के बाद फिर क्या हो जाता है, दिस इज नाउ रेक्टेंगल, इतने का निकाल लिए और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ऑलमोस्ट लाइक वन ट्रायंगल, उसको निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दिए। सेकंड पार्ट भी करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से खींच दिए, ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसको निकाल लिए, यहाँ पे फिर ट्रायंगल फॉर्म में है, उसको कैलकुलेट करें। सो अल्टीमेटली हर सेगमेंट का इंडिविजुअल एरिया फाइंड करते हैं और फिर सबको समेशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बट दिस मेथड इज क्रिटिकल। कितना करोगे, इतने सारे पार्ट्स हैं, हर एक का पूरा निकालना है। हाँ, सब करेगा, कितने सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे, कितने सारे ट्रायंगल्स बनेंगे, जितने पार्ट में इसको डिवाइड किए रहोगे, n पार्ट्स में अगर तुमने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स एंड n ट्रायंगल्स और सबको फिर ऐड करना है। सो दिस मैथमेटिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड, द कन्वेंशनल मैथमेटिक्स इज डन। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वी यूज इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट करना है एरिया, तो वी कैन यूज इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपस में डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, और इंटीग्रेशन में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एसोसिएट करना, समेशन करना। सो वी आर इंटीग्रेटिंग, वी आर गेटिंग द सम ऑफ ऑल दीज सेगमेंट्स। सो द नोटेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज so y is equal to this. Integration is denoted by this type of notation, and this y is written here, and this integration I, it is equal to, so integration I is equal to, this is the notation y, and again this integration is with respect to x, so this is y dx. उसको मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। फिजिकल क्वांटिटीज में इस प्रकार का इस्तेमाल हम करेंगे। फॉर एग्जांपल वी विल डिफाइन दैट वेलोसिटी v
this is equal to differentiation of displacement with t. डिस्प्लेसमेंट को जब t से डिफरेंशिएट करेंगे we will get this v. In terms of if you want to get this s, then this ds is equivalent to v multiplied by dt, and if you want to get this s, then this displacement will be equal to integration of v. स्मॉल पार्ट को लेके इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है. डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को ही मैंने इसको राइट हैंड मैंने ट्रांसफर किया. राइट हैंड में ट्रांसफर करने के बाद इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसा लाया जाता है. सो दैट्स व्हाई दैट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों जो है वो एक दूसरे का काउंटर पार्ट है, रिवर्स है. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, एंड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन गेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन. अगर डिफरेंशियल का फार्मूला तुम्हें याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो एक साइड में मैं डिफरेंशियल लिखते जा रहा हूँ. दिस इज डिफरेंशियल फार्मूला एंड देन इंटीग्रेशन. डिफरेंशियल में जो स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करेंगे. सो द फार्मूला फॉर फर्स्ट, दैट इज व्हेन दिस y इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन दिस dy by dx, दिस वाज इक्वल टू n x टू द पावर n minus 1. फार्मूला था. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना. अगर x टू द पावर n है तो यहाँ पर पावर एक कम हो रहा है, n-1 हो रहा है. दिस इज मल्टीप्लिकेशन. यहीं पर अगर कोई हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, दिस y इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसको डिफरेंशिएशन लिखा मैंने. दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस y dx, देन दिस विल बी x n+1. यहाँ पे कम हो रहा था, वहाँ पे बढ़ेगा. ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड में होता है अपॉन n+1. सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x. तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर x. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का सेम होता है, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं. डिफरेंशिएशन ऑफ log x is equal to 1 upon x. So integration of 1 upon x, this is equal to dx is equal to log of x. Just transfer here. So integration of this is equal to this. Differentiation of sin x is equal to cos x. So the integration of cos x dx, this is equal to sin x. Just I am transferring this here in form of integration. So the differentiation of sin x is cos x, so integration of cos x will be equal to sin x. Now differentiation of cos x, that's equal to minus sin x. So the integration of sin x, this is equal to minus cos x. So there may be some confusion between this signing. यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में आ रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आ रहा है. बट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन जो है पॉजिटिव में आएगा और sin x का इंटीग्रेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा. ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. तो एक फार्मूला कंटिन्यूसली याद रहे तो उसका काउंटर फार्मूला तुम्हें लेने आना चाहिए कि हाँ भैया दिस विल बी द फार्मूला.
और क्या बच गया 10x sec x लिखते जाओ, चलो जल्दी जल्दी, हमारे पास लिस्ट हो तो. So we will have this differentiation of 10x that is equal to sec square x. So integration of sec square x dx it is equal to 10x. Differentiation of sec x it is equal to sec x 10x. Then integration of sec x 10x this is equal to sec x. Differentiation of cot x it's equal to minus cosec square x. So the integration of cosec square x this is equal to minus cot x. Cosec x. So differentiation of cosec x that is equal to cosec x cot x. So the integration of cosec x cot x dx that is equal to cosec x. We have differentiation of fx plus minus gx that is equal to summation of fx plus minus differentiation of gx. तो यहाँ तो इसमें इंडिविजुअल प्लस माइनस साइन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही gx differentiation of fx. And here this multiplication formula is different from this. ये थोड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है. So that integration of that fx gx dx it is equal to, so that first function is taken as a constant and then the integration of the second function gx dx and there is one minus sign and then the integration of differentiation of this first function and the whole integration. So first of all it is decided which function is suitable for simple integration and that is taken as a first function. Okay, so ये थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे 11th लेवल के इसमें नहीं दिए बट 12th में ये फार्मूला तुम पढ़ोगे. डिवाइड वाला इसमें फार्मूला नहीं है. डिवाइड वाले को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल ए अपन एक्स अपन एक्स स्क्वायर ऐसा किया गया, एक्स अपन वाई किया गया, तो वाई को इनवर्स में लेकर के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके, है ना. यहाँ पर क्या करेंगे दैट कोई भी एक फंक्शन दिया गया एफ इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स. अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको किया जाएगा दैट इज एक्स इंटू साइन एक्स इनवर्स. उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये मल्टीप्लिकेशन फार्मूला यूज इवन इन आल्सो इन डिफरेंशियल आल्सो. अगर तुमने डिवीजन वाला फार्मूला भूल गए, डिवाइड वाला फार्मूला मुझे नहीं याद आता डिफरेंशिएशन का, देन व्हाट आई विल डू जस्ट आई विल कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिनोमिनेटर को इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया और इनवर्स के फॉर्म में लेकर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से फार्मूला से सॉल्व कर दिया तो द आंसर विल बी सेम. देयर विल बी नो प्रॉब्लम. Okay, so almost all the formula, yeah, sequential is also there. Yes, sir. So that the differentiation of one function that f of g x that is equal to differentiation of this f with respect to z and then this differentiation of g with respect to x. यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन करके ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसमें वो डिवाइड में होता है. So integration of
f of gx dx, then this will be the integration of f with respect to this dx by this differentiation of this z with respect to x. उसमें उसका इंटीग्रेशन करेगा और इंटीग्रेशन करके उसको डिवाइड करेगा. Yeah, one more thing, that is the use of limit in integration. So if you want to calculate the area of that curve, then we have taken that limit, that is a to b. तो हम कंप्लीट इंटीग्रेशन न लेकर के पार्टिकुलर एरिया के बीच का हम इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं इन बिटवीन. Then we will take that limit a and b और उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिया जाता है. दिस इज नोन एज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट. सो दैट फार्मूला इज the integration of fx dx from the limit lower limit to upper limit. Lower limit is a, upper limit is b. This is equal to that f, whatever that integration will come out, and this is f upper limit minus f lower limit. Example से इसको एक कर देगा. If we have this x square dx, जो फंक्शन है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, and the limit is from 2 to 5. Lower limit I have taken 2 and upper limit I have taken 5. So from the formula from integration, we will have this x n plus 1. So this is 2 plus 1 by 2 plus 1. Formula में होता है x to the power n is x to the power n plus 1 upon n plus 1, and the limit is from 2 to 5. इसको ऐसा लिखा जाता है. So that is equal to x cube by 3, 2 to 5, and 1 by 3 is common. 1 by 3 को यहाँ से common निकाल दिए, and the upper limit is written here, that is 5 cube minus 3 cube. x की वैल्यू रखना है. x the lower value is 2 and upper value is 5. So this is 5 cube minus 3 cube, and this will be equal to 1 upon 3, and 5 cube is 125. Oh yeah, this is 2. No, sorry. 3 cube and 3 square. अरे यार x 5 cube and 2 cube. कितना होगा 5 का cube? 125. And this is 8. So माइनस कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, जो आंसर आएगा दैट इज आंसर. तो इस तरह से मैक्सिमम फिजिक्स में ये वाला जो फार्मूला होता है जहाँ पर लिमिट्स इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वी नीड टू फाइंड द एरिया इन बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो 2 पॉइंट्स के बीच में एरिया निकालना है, तो पहले उसको इंटीग्रेट किया जाता है. इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखा जाता है, और अपर लिमिट रख करके ये वैल्यू निकाल दिया जाता है. ठीक है, तो चलिए वो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो पहले नंबर एग्जांपल से चालू हो जाओ. सीधा सीधा फार्मूला लगाते जाना है और बनाते जाना है. मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो. तुम्हारे पास फार्मूला है और आंसर देखते जाओ. मोस्टली फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन यूज में आएगा डायरेक्ट फार्मूला के साथ में एक लिमिट वाला, और कहीं कहीं पर वो जो सीक्वेंशियल मेथड रहता है वो उसमें आएगा, है ना. तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx ये निकालना हुआ, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax हो जाएगा. सो e टू द पावर ax, एंड वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आता था ax का डिफरेंशिएशन करके वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते थे. यहाँ पर इस ax का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेंगे. सो दैट इज इक्वल टू a, x का डिफरेंशियल a. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना. इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ax प्लस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx
इंटीग्रेशन किए, साइन का इंटीग्रेशन कास के टर्म में आएगा विथ माइनस साइन. सो दिस इज माइनस cos ax plus b, and again we will differentiate this and we will divide. So this is equal to upon d by dx of ax plus b, and this is minus cos ax plus b. ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, और इसका डिफरेंशिएशन में a कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा. तो दिस इज डिवाइडेड बाय ओके. चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इसको बनाओ और उसके बाद फिर आंसर लाओ कितना आता है देखते हैं. First is integrate, that is x square minus cos x plus 1 upon x. Second, evaluate integration of sec square x dx. So 0 to limit is here, 0 to pi by 6. Third, find the value of from R to infinite gmm dx by x square. These are the constants. तो इसमें एक्स स्क्वायर को नंबरेटर पे ले जाना तो माइनस साइन के साथ में आएगा, है ना. दिस इज जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये फिजिक्स का है तुम्हारा. थर्ड इसमें इसका इस्तेमाल किया जाए जब ग्रेविटेशनल वाला पढ़ेंगे उस समय वी विल यूज दिस. सो डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया गया है जी एम एम. दिस इज द मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज दैट मास ऑफ दैट बॉडी, एंड जी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो एक्स डिस्टेंस पर कोई बॉडी है उस पर कितना फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करने के लिए है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आर मीन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ to that infinite.